हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आपके लिए हम लेके आ चुके हैं नवोदय विद्यालय का पेपर। जी बच्चों, 20 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, कब होने वाला है? 20 जनवरी को आपका जो पेपर होने वाला है उसका एकदम ओरिजिनल, एकदम रियल पेपर। तो बच्चों अब आपको करना है क्या, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा बच्चों, एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और ये मैम आपका पूरा का पूरा आपको इस वीडियो को समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। सो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी, आपने अभी कुछ दिन पढ़े हैं, बस 5 से 6 दिन आपके लिए है बच्चों। तो आपको इन 5 से 6 दिन में जम के तैयारी करनी है, इतनी अच्छे से तैयारी करनी है, 24 घंटे रात दिन एक कर देना है, सारे वीडियो देखने हैं और इस वीडियो को तो एंड तक देखें, क्योंकि ये पेपर आने वाला है आपका नवोदय विद्यालय में बच्चों। कब आने वाला है? नवोदय विद्यालय का जो आपको 20 जनवरी का एग्जाम होगा उसमें ये पेपर आने वाला है बच्चों। तो बस एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी स्टडी विलेज की वेबसाइट पे बच्चों। आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड में, तो इस वीडियो को वॉच करिएगा एंड तक। तो बच्चों बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैम को कर देते हैं थोड़ा साइड में। सो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करने हैं। 2 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है बच्चों। सो बच्चों अभी देखो आपका क्या है कि बच्चों ये आपका सबसे पहले होगा मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण आपका आ जाएगा 50 मार्क्स का, गणित परीक्षण आपका आ जाएगा 25 मार्क्स का, और भाषा परीक्षण आपका आ जाएगा बच्चों 25 मार्क्स का। इसी तरह से आपका पूरा पेपर मिला के हो जाएगा 100 मार्क्स का बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मानसिक योग्यता परीक्षण। भाग 1 में आपका दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण। तो चलो बच्चों अपने पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। ओके, सबसे पहले अपना पढ़ना है निर्देश बच्चों। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C और D दर्शाई गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एकमान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति को चयन करें। तो बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा क्या है बच्चों, देखो आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे आपका ऐसा है कि बच्चों ये 4 आकृति आपको दी है, बट इनमें से 4 में से कोई एक अन्य है, 3 एक जैसी है, यानी कि 3 एक जैसी है, एक अलग है। तो इनमें से सबसे अलग कौन सी है बच्चों? ये, क्योंकि इन सब में तो ये सब दिए गए, बट इसमें सिर्फ एक ही दिया है, ये गोला, तो इसलिए ये अन्य है। अब इनमें से अन्य कौन सी है बच्चों? तो बच्चों देखो सब अन्य कौन सी है इसमें देख के बताइए जी बच्चों। अब इनमें से कौन सा अन्य है? देखो बच्चों सब में देखो ऐसे करके ऐसे दिया है, ऐसे करके ऐसे दिए, ऐसे करके ऐसे दिए, बट इसमें सेम टू सेम दिए, ऐसे करके ऐसे ही है। तो ये आपका D नंबर का हो जाएगा, अन्य हो जाएगा बच्चों। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इनमें कौन सा बच्चा आपका अन्य हो जाएगा? इसमें आपका अन्य हो जाएगा बच्चों ये A नंबर का। इनमें बच्चा आपको कौन सा अन्य हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका अन्य हो जाएगा बच्चों ये W, यानी कि D नंबर का। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बच्चों एक जैसा कौन सा इनमें से, तो आपको इनमें से देख के बताना है। तो इनमें से एक जैसा सिमिलर बच्चों आपका है B नंबर का। फिर बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से आपका बच्चों सिमिलर कौन सा है बच्चों? इनमें से बच्चों आपका सिमिलर है ये C नंबर का। C नंबर का एकदम सिमिलर है आपका बच्चों। अब इनमें से कौन सा सिमिलर है बच्चों? A नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आपका बच्चों सिमिलर कौन सा दिख रहा है आपको? C नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों। इसी तरह हमने ये आकृति भाग कंप्लीट कर लिया। बच्चों के भाग 3 में, भाग 3 में बच्चों आपका क्या है कि यहाँ पे एक आकृति दी है। अब उसमें कौन सी आकृति यहाँ पे मैच होगी, वो आकृति आपको यहाँ पे दर्शानी है बच्चों। तो बच्चों आपकी यहाँ पे जो आकृति मैच होने वाली है वो है आपकी ये A नंबर की। A नंबर की आकृति आपका इसमें आ जाएगी। फिर इसमें कौन सी आकृति बच्चों आ जाएगी, ये भी आपको इसमें से देख के बताना है। तो इसमें बच्चों आपकी आकृति आ जाएगी, देखो बच्चों ये A नंबर की। इनमें कौन सी आकृति बच्चों आपकी आ जाएगी? इसमें बच्चों आपकी आ जाएगी आकृति, इसमें आपकी आकृति आ जाएगी बच्चों C नंबर की। C नंबर एकदम राइट आंसर है। और इसमें कौन सा आकृति बच्चों आपका आ जाएगा, देख के बता दीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, इसमें आपका आकृति आ जाएगा बच्चों D नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते आगे की तरफ। इसमें बच्चों आपका आ जाएगा A, इसका रियल आंसर आ जाएगा बच्चों B, इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ये नहीं आएगा बच्चों, इसका रियल आंसर आ जाएगा आपका D।
इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ये बी। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ये, इसका ये ऐसा बताया तो इसका ऐसा बताना है। अब ये ऐसा बताया है तो इसका ऐसे बताना है। तो ये बी नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों। अब इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का। इसका राइट आंसर बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए नंबर का। इसी तरह ये भी हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब इसमें कौन सा सूटेबल होगा वो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। कौन सा डब्बा है जो यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा, तो इसमें बी सी नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों। अब इसमें कौन सा डब्बा बच्चों आपका सूटेबल हो जाएगा, तो इसमें सूटेबल हो जाएगा बच्चों ए नंबर का एकदम रियल आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कौन सा बच्चों आपका सूटेबल हो जाएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा बी। इसी तरह ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका उल्टा हमें करके बताना है बच्चों। उल्टा कैसे बताएंगे, अब ये देखो ऐसे वाली लकीर यहाँ पे है, तब इसका उल्टा हो जाएगा ये ए नंबर का, ठीक है बच्चों। फिर इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों ये बी नंबर का। इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों ये नहीं सॉरी ये हो जाएगा ये, सॉरी डी नंबर का एकदम राइट आंसर है बच्चों। इसका उल्टा देखो ए एस लिखा है, तो एस ए आना चाहिए इसका उल्टा, तो ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। डी एकदम रियल आंसर है बच्चों। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए। इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ए। इसका राइट आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए, और इसका राइट आंसर बच्चों आपका आ जाएगा बी, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए। इसका राइट आंसर बच्चों आपका आ जाएगा सी। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा बी। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा ए। इसी तरह ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, इनमें से किसके अंदर आएगी बच्चों, मतलब किसके अंदर ऐसी लाइन्स आपको दिखाई दे रही है। सो बच्चों इसका रियल जवाब आपका आ जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका रियल जवाब बच्चों आपका आ जाएगा सी। इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा बी। इसका रियल जवाब बच्चों आपका आ जाएगा ये ए। इसी तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम आ चुके हैं अगणित परीक्षण में बच्चों। तो 60 मीटर गुणा 10 मीटर की फेंस को भगने के लिए 10 सेमी गुणा 20 सेमी की कितने ईंटों का आवश्यक होगी। तो इसका आंसर बच्चों आपका आ जाएगा 4000 40,000। क्या हो रहा है। फिर बच्चों सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा ये। कोई राशि 20% प्रति वर्ष के दर से कितने वर्षों में दुगनी हो सक जाएगी। तो बच्चों 4 वर्ष में। एक आदमी एक कूलर को 1200 रुपये में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 40% लाभ पड़ने पर उसके लिए कूलर को किस वर्ग के मूल्य से पर बेचना चाहिए। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा 1600, ठीक है बच्चों। चलो 30 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका आ जाएगा 15 दिन में। 80% भिन्न में बदले। इसका सही जवाब ये आ जाएगा। सुरेश ने एक पेन 400 में खरीदा और उसे 460 में बेचा। तो इसका सही जवाब इसमें उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 30%। एक वस्तु को क्रय मूल्य 900 है, तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ए। आयत की लंबाई
400 सेमी चौड़ाई, 30 मीटर क्षेत्रफल। इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का। 14 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 36। सौरभ ने एक पेन 40 रुपये में खरीदा और उसी पेन को 30 में बेच दिया। हानि प्रतिशत क्या है? तो 30%। 60 डिग्री को समकोण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? तो 30। 6 किमी की, इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा 180। उसी वर्ग को, इसका जवाब बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का एकदम सही जवाब है बच्चों। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का। इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का। इसका रियल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा सी, इसका ए और इसका आ जाएगा बच्चों सी। इसी तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम आ चुके हैं भाषा परीक्षा में। ये आपका बच्चों 25 मार्क्स का, कितना है बच्चों? 25 मार्क्स का आपका ये भाषा परीक्षण होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका अनुच्छेद। 4 अनुच्छेद आएंगे, इसमें से हम पढ़ लेंगे एक अनुच्छेद। उत्तर में भाखड़ा नगर परियोजना एक और बड़ी नदी घाट परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसके लाभार्थी है। 225 मीटर की ऊंचाई वाला भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। नदी के दोनों ओर खड़ी पहाड़ियों के बीच एक विशाल दीवार बनाई गई है। इस बांध के पीछे मानव निर्मित महान झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। डैश नागल परियोजना एक बड़ी नदी घाटी परियोजित है। तो बच्चों उत्तर में किधर है बच्चों? उत्तर में। डैश इसके लाभार्थी है, तो ये सभी। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है बच्चों? इसकी ऊंचाई है 225 है कि क्या है? ओके 225 है। भाखड़ा नागल बांध डैश पर बनाया गया है, सतलुज। इस बांध को कहा जाता है गोविंद सागर। इस बांध को कहा जाता है ठीक है बच्चों, भाखड़ा भी बोल सकते हैं, चलो जहाज में कितने लोग सवार थे? ऊपर से बच्चों आप देख के पूरा बता सकते हो। ये पूरा आपको बच्चों पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? पूरा पढ़ने के बाद आपको बता देना है, ठीक है। चलो बच्चों पढ़ लेते पूरा एक बार। क्वेश्चंस आंसर आपको देना है। नाविका के साथ कौन थे? डॉक्टर। जहाज किसके पास तैर रहा था? फिर जहाज चट्टान से टकराया और डैश भागों में टूट गया। लेमुएल ग्लोवियर कौन थे? तो इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है। एक दिन शेर ने किसे बुलाया? तो एक दिन शेर ने किसे बुलाया बच्चों? पशु पक्षियों को। फिर शेर डैश पर बैठा था, पत्थर पर। सबसे पहले किसने बोला? सबसे पहला हाथी बोला। हाथी ने शेर से क्या कहा? मैं बहुत बड़ा और ताकतवर मजबूत हूँ। बाघ ने शेर से क्या कहा? मैं बहुत बलवान हूँ। इस तरह से ये हो गया बच्चों। एक अजीब ठहराव क्यों था? लड़के ने अपना नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह डैश था। उस स्थिति का सबसे अजीब हिस्सा क्या था? कथावचन के रानीखेत जाने की योजना क्यों बनाई? दोस्त ने गेट हाउस की सिफारिश की होगी क्योंकि। तो बच्चों देखो, ये हमने सारा पूरा पेपर पढ़ लिया है और ये 20 जनवरी को पूरा यही पेपर आने वाला है। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। और बच्चों खास जानकारी देखो बच्चों, क्या है कि आपका सिलेक्शन छोटी छोटी चीज़ों से रुक सकता है, तो आपको छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बस क्या करना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है और एंड तक इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे जाके स्टडी विलेज सर्च करने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है इस पेपर की, क्योंकि 20 जनवरी को ये पेपर आने वाला है बच्चों। तो बच्चों
20 जनवरी को आने वाला है, तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए बच्चों। एंड से वीडियो को देखिएगा और माइंड, दिमाग, पेन, पेपर सब लिख के बैठिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बच्चों धन्यवाद।